सबसे पहले आप लोग शांति बनाए। बड़े भाई आप आगे आ जाइए जरा। आप दोनों आदमी पड़े आगे, आप दोनों आदमी आगे इधर ये जगह खाली। और अपने समाज में जन्मे महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए इस जादवपुर के पावन धरती पर इस धरती को नमन करते हुए यहाँ उपस्थित हमारे अभिभावक, नौजवान साथी, माताओं बहनों, ध्यान देने की जरूरत है। सदियों की दास्ता का जंजीर काटकर भारत जब आजाद हुआ, सभी लोगों के चेहरे पर मुस्कान की लाली दौड़ आई। लगा कि हमारा देश आजाद हुआ है, अब हम लोग सही पौधान पर आ गए, हम लोगों का विकास का गाड़ी दौड़ेगा। लेकिन 75 साल बीते हैं, अभी हमारे बहुजन समाज के लोगों का फटेहाल की दशा फटहाल ही है। अभी तक विकास नहीं हो पाया है। अगर विकास होते, हमारे समाज के लोगों का विकास होता, तो पूरे छोट को छोड़ करके हमारे ये गड़िया लोग नीचे गिट्टी पर नीचे नहीं बैठते। कम से कम समझने की जरूरत है आप लोगों को। समझिए, आप लोग इतना खाली है, यहाँ जनसंख्या सुनते हैं कि 1300 शायद वोटर लोग हैं, 1300 वोटर है, 1350 वोटर है। 1350 वोटर का मतलब होता है कि हमारा पॉपुलेशन 5000 से कम नहीं है। यहाँ जनसंख्या न देखिए कि हम लोग 50 आदमी हमारे समाज के लोग उपस्थित है। हमको बड़ी शर्म की बात है। आप जहाँ देखिएगा नाटक, जहाँ देखिएगा शिवचर्चा, जहाँ देखिएगा सत्यनारायण झूठ नारायण की कथा, वहाँ आप लोग भीड़ लगाते हैं। भैया आप अपने समाज की, अपने पूर्वज की कथा को सुनने के लिए उपस्थित नहीं है। सबसे पहले जानने की जरूरत है कि पूजा होता क्या। आप लोग पूजा करते हैं तो क्या करते हैं भाई? पूजा का मतलब होता है कि आप पूर्व में जाइए। आप अपने जब पूर्व में जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि हम अपने पूर्वज की ज्ञान रखते हैं, हम अपने पूर्वजों को जानते हैं। पूर्वज पूजा का मतलब है कि अपने पूर्वज को जानिए। पू से पूर्वज, जा से जानिए। जानकारी नहीं तो सबसे पहले दिनचर्या तो सुनिए रहे हैं आप लोग, पर रामचर्चा और शिवचर्चा आपकी चीज नहीं है। यहाँ जो साथी लोग बैठे हैं, यहाँ दिनचर्चा कर रहे हैं, ये तो पहाड़ खोदने की बात है। कवि ने कहा कि जीवन में अगर कुछ करना है, जीवन में कुछ करना है तो लोहार बनना सीखो। जीवन में कुछ करना है तो लोहार बनना सीखो। पत्थर तो सब तोड़ लेते हैं भैया, पहाड़ तोड़ना सीखो, पहाड़ तोड़ना सीखो। यह मेरे साथी लोग पहाड़ तोड़ने का काम कर रहे हैं। और आप लोग को मैं ये नहीं कहता हूँ कि ब्राह्मण का विरोध कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि ब्राह्मण की विरोध कीजिए। मैं ये कहता हूँ कि ब्राह्मण के सिद्धांत और मनोवाद के विचार का विरोध करना चाहिए। खास करके कोई व्यक्ति किसी का दुश्मन नहीं होता है, उसका विचार जो है वह आपको लाचार करता है, उसके विचार का विरोध करना चाहिए। साथी ध्यान देने की जरूरत है। साथियों ने बोला ब्राह्मणवाद संगठन की बात और राजा बनाने की बात आई है, तो कभी भी आप देखिए जिस समाज में राजा नहीं है उसका समाज कभी ताजा नहीं हुआ। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। 70 साल जब बीत गए तो अभी तक आप ताजा नहीं हुए। सरकार जो है, सरकार के नीति को मैं विरोध नहीं करता, सरकार के नीति को मैं विरोध नहीं करता हूँ। सरकार की नीति सही है, मैं मानता हूँ कि सही है, लेकिन उसके नियत में कहीं न कहीं खोट है, जिसके चलते हमारे समाज के लोगों का विकास नहीं हो रहा है। अगर नहीं होती
तो जितना योजनाएं चल रहा है संविधान के हिसाब से हमारे समाज में, हमारे गांव में, हमारे लोगों के बीच सही ढंग से वही चीज लागू कर दिया होता तो हम लोगों का विकास हो गया होता। संविधान को तोड़ ममोड़ करके लागू करने वाले लोग ये नियत के खराब लोग हैं, अपने नहीं हैं। इसको समझने की जरूरत है। साथ ही कहने वालों ने कहा है कि थोड़ा सा बच्चा ये सब रहिए, संगठन बनाइए, एकजुटता में रखिए। कभी ने लिखा कि आप लोग संगठित होइएगा,